हे गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी एकदम ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक है कि जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, जिनका कोई कांटेक्ट नहीं है अपने पार्टनर के साथ, तो देख लेते हैं कि क्या है उनके पार्टनर की करंट एनर्जी, कैसा वो फील कर रहे हैं आपके लिए, उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है। तो वही हम देखने की कोशिश करेंगे जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। सो लेट्स सी क्या आता है रीडिंग में। शुरू करते हैं गाइस। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, सिक्स्थ चक्रा, आर्कएंजल मेट्रियन एंड डोर टू वैल्यू एंड कॉन्ट्रैक्ट एक्शन। एक्चुअली आप काफ़ी ज़्यादा ना अपनी करियर पर फोकस कर रहे हो। आपको ये क्लियरिटी अपनी लाइफ में मिल चुकी है कि जो होना होगा वो ईश्वर जब चाहेंगे तब होगा। अभी मुझे अपना काम करना चाहिए, इतनी आपको क्लियरिटी मिल गई है। अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, जो ईश्वर को देना होगा वो दे देंगे। तो इस तरीके की क्लियरिटी आपको मिल गई है, या फिर ऐसा भरोसा आपके दिल में है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा आप मनी अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने करियर पे फोकस कर रहे हो और लगातार अपने करियर के लिए एक्शन ले रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पार्टनर की क्या है एनर्जी। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। द मैजिशियन। ओके, मेरे मुंह से जेमिनाई निकल रहा था, हो सकता है जेमिनाई हो, ठीक है। द हैंग्ड मैन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। टेन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन टॉरस वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी। द चैरियट, कैंसर साइन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और द हायरोफेंट, टॉरस एंड व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी कुछ इस तरीके की मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपके पार्टनर जो है ना, मुझे लग रहा है कि अपने करियर में स्टेबल नहीं है, ठीक है। अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और इनको स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, स्टेबल नहीं है अभी। और जिसकी वजह से इनकी फैमिली इनको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती है कि तुम जाओ कुछ करो, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ के लिए, तुम्हें अपने फ्यूचर की टेंशन है या नहीं है। तो इस तरीके की मुझे लगता है कि शायद फैमिली का प्रेशर है कि इनको अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। हो सकता है कि इनकी फैमिली इनको डिमोटिवेट भी करती हो कि ये बोल कर के कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी उम्र के तो इतना कुछ कर लेते हैं और तुम्हें देखो तुम क्या करो। तो इस तरीके की चीज़ों से गुजर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं ये इसी कलेश की वजह से, और ये सोचते हैं कि कैसे मैं इस चीज़ से बाहर निकलूँ, ठीक है। और दूसरी बात, ये काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने करियर में, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ये उम्मीद के साथ कि इनको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। और यस, आपसे प्यार भी करते हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपको मिस भी बहुत करते हैं, लेकिन अभी अपने करियर पे पूरा फोकस है। जैसे आपका अपने करियर पे फोकस है, वैसे ही इनका अपने करियर पे फोकस है, क्योंकि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन इश्यूज़ हो, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। दूसरी बात, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। और एक और बात ये है कि काफ़ी ज़्यादा ये नॉलेज गेन कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हो सकता है ये किसी गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी कर रहे हो। और डेफिनेटली गाइस, इनका लक बदलेगा, आपका लक बदलेगा, इस रिलेशनशिप का लक बदलेगा। ये जो कुछ भी मेहनत कर रहे हैं वो सारी चीज़ें ये अचीव कर लेंगे एक टाइम पे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, ठीक है। और यस, डेफिनेटली ये अपने रिलेशनशिप के लिए भी एक्शन लेंगे, ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और यस, मुझे यहाँ पर रिजल्ट जो दिख रहा है इस रिलेशनशिप का, आउटकम जो दिख रहा है, मुझे दिख रहा है शादी, ठीक है, क्योंकि ये लिटरली मैरिज का ही कार्ड है। तो यस,
ये जो व्हील है ये घूमेगा और सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी आपकी लाइफ में, सब कुछ अचीव कर लेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। लेट्स सी, देखो अभी ना आपके ऊपर, आपसे प्यार करते हैं लेकिन अभी आपके ऊपर फोकस नहीं है, क्योंकि इनकी फैमिली जो है ना वो चैन नहीं ले रही है, इनको बार बार परेशान कर रही है, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने अभी पूरा ध्यान दे रखा है, क्योंकि इनके मन में ना एक थॉट आ गया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ और मुझे कुछ करके दिखाना है अपनी लाइफ में, ठीक है। तो इस वजह से ये पूरा पूरा फोकस अपने करियर पे दे रहे हैं, ठीक है। और लेट्स सी यहाँ से क्या आता है। तो काफ़ी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, आप भी हो, आप भी अपने करियर पर फोकस कर रहे हो और ये भी अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। वर्काहॉलिक, यस, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं ये। अगेन यहाँ पर वर्काहॉलिक का कार्ड आ गया। रिलीज़, ये इस सारी परेशानियों को रिलीज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है। जो भी परेशानी है इनको काफ़ी ज़्यादा हर्ट करती हैं फैमिली की बातें, और फैमिली वाले इनको नहीं समझ रहे और ऐसी बातें बोल देते हैं जो इनको काफ़ी हर्ट कर जाती है, ठीक है। परफेक्शन, सारी चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं अपने करियर में, ठीक है। और जब ये अपना करियर ठीक कर लेंगे ना गाइस, डेफिनेटली आपके पास आएंगे, यस ऑफ कोर्स आएंगे, ठीक है। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है और चैरियट का भी यहाँ पर कार्ड है। प्रिजर्वेशन, अभी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने ना खुद से जैसे प्रॉमिस कर लिया कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, ठीक है। अब तो मुझे कुछ करके दिखाना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है इनको सुनने को मिला है, अगर ऐसा नहीं है कि इनकी फैमिली इन पे प्रेशर नहीं कर रही है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली में ना पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आई है, ठीक है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम आई है, इनको लॉस हुआ है या तो, या फिर ये घर में बड़े हैं या छोटे हैं, कुछ भी हो, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत हैं इनके ऊपर घर की, तो इसलिए इनको ना वो चीज़ पुश करती है अपने घर की। एक हो सकती है मिडिल क्लास फैमिली से हो, या फिर जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चीज़ इन्हें पुश करती है कि हम हमें ज़िंदगी सुधारनी है, अब मुझे मेरी ज़िंदगी सुधारनी है, ठीक है। तो इसलिए अब इन्होंने ये पक्का कर लिया, खुद से कमिटमेंट कर लिए कि अब मुझे कुछ करके दिखाना है, ठीक है। अपने काम पर, अपने वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्वेस्ट, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ कर रहे हैं। एंड परफेक्शन, काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस इंसान के पास, या फिर मैं बोलूँ ये अपने एक्सपीरियंस के बेस पे सब कुछ ठीक कर लेंगे गाइस, ठीक है, सब कुछ ठीक कर लेंगे। दूसरी बात देखो, आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है, आप दोनों एक सोलमेट रिलेशनशिप में हो। यस, अभी थोड़े आप भी परेशान हो, आपके पार्टनर भी परेशान है, बट इट्स ओके। आप भी इम्पेशंस हो रहे हो काफ़ी ज़्यादा कि कब रिकवरी होती है, कब हम वापस से एक होते हैं, बट कोई नहीं, थोड़ा सा और टाइम सही, लेकिन यस आप दोनों का दोबारा से रिकन्सिलेशन होगा। अभी ये अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और आप दोनों का एक सोलमेट कनेक्शन है, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ से क्या एनर्जीज आती है, यहाँ से भी हम देख लेते हैं, फिर हम देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए मैसेजेस, ओके। द थिंकिंग मैन, काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं ये, ठीक है। स्ट्रेंथ, काफ़ी ज़्यादा हिम्मत बनाए हुए हैं। देखिए ये दोनों कार्ड की एनर्जी मुझे ऐसी लग रही है कि आपसे दूर नहीं रह पा रहे हैं, आपसे बात करे बिना, और इन्होंने ना खुद को बहुत मुश्किल से रोक रखा है, समझा रखा है और अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, कुछ ऐसी एनर्जी है। स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बनाई हुई है और पूरा फोकस अपने काम पे किया हुआ है इन्होंने। ऑल टाइड अप, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो ऐसा नहीं है कि आप पे ध्यान नहीं देते, आप पे ध्यान देते हैं ये। एक्चुअली अगर सच बोलूँ तो पूरा ध्यान ही आपके ऊपर है, और करियर में तो यस ये कर ही रहे हैं मेहनत, लेकिन ध्यान भी है आपके ऊपर। और दूसरी बात, आप दोनों एक दूसरे से सोल लेवल पे कनेक्टेड हो, आपसे कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप कहते हो कि हम सेपरेशन में नहीं, आप सेपरेशन में नहीं हो, आप अलग नहीं हो, आप दोनों एक ही हो, ठीक है, क्योंकि आप दोनों सोल लेवल पे एक दूसरे से जुड़े हुए हो, तो यस आप दोनों एक हो, फिर अलग कैसे हो सकते। गॉडेस ऑफ द मून, इमोशनली एक दूसरे से जुड़े हुए हो। काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है आपके पार्टनर आपके लिए, ठीक है। वॉकिंग अवे, एंड फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रैफियान, एंजल ऑफ लव। देखो ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ना इन्होंने आपसे स्पेस, एक्चुअली थोड़ा सा ना इन्होंने आपसे दूरियां बना ली है, ठीक है। और इन्होंने जानबूझकर बनाई हैं ये दूरियां, क्योंकि ये कमज़ोर पड़ते हैं,
आपके सामने, ठीक है। कमज़ोर पड़ते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि यस दिल में तो आप हो, क्योंकि हार्ट चक्र के बारे में बात करते हैं, आपके लिए इमोशनल बहुत है। तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करके ये अपने करियर पर पूरा फोकस करना चाहते हैं, ठीक है। तो यस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बना करके इन्होंने खुद ही ये दूरियां बनाई हैं, बट यहाँ पर प्यार की कोई कमी नहीं है, आपसे प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। एंजल ऑफ लव भी है यहाँ पर। और दूसरी बात गाइज, आपको भी इन्हें हेल्प करनी चाहिए। आप भी अपने करियर पर फोकस करें और ये भी अपने करियर पर फोकस करेंगे, और आप दोनों ही जब अपने अपने करियर में स्टेबल हो जाओगे तो यस आप दोनों का रिकन्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यस अपने करियर पर आप फोकस कीजिए। मैं यहाँ से मैसेजेस देख लेती हूँ इनकी तरफ से, क्या मैसेजेस होंगे आपके लिए। लेट्स सी। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड एंड ऑलवेज विल बी। आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो, ये बोल रहे हैं कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो। अब मैं आपको बात बताऊं कि आपको ये अपना बेस्ट फ्रेंड क्यों बोल रहे हैं, पता है? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के अंदर, जो कि एक फ्रेंड के अंदर होती है। एक रिलेशनशिप में जाने के बाद क्या होता है, शक होने लगता है, आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं और ईगो आता है। लेकिन फ्रेंड्स में क्या होता है कि हम एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, यस। तो यही होता है, वहाँ पर क्या होता है, हम किसी पे हक नहीं जमाते, बस दूसरे की प्रॉब्लम को समझने की हम कोशिश करते हैं। तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि आप इनके बेस्ट फ्रेंड हो, और ये इसी उम्मीद के साथ आई थिंक ये मैसेज दे रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा होगा कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। एक गर्लफ्रेंड या होने से पहले वो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है, और वो मुझे बहुत अच्छे से समझती है, और वो इस बात को भी समझेगी, इस इंटेंशन के साथ। जब भी मैं बोलती हूँ ये कार्ड ना, ये वाले जो कार्ड्स हैं ये इंटेंशन के साथ बनाए हुए कार्ड्स हैं। इनके पीछे की बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कहना क्या चाहते हैं। यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वे। आप हमेशा इन्हें सरप्राइज़ करते हो अलग अलग तरीके से, जो कि इन्हें बहुत पसंद आता है, ठीक है। नथिंग मेक्स मी हैप्पियर देन होल्डिंग योर हैंड्स। आपके जब ये हैंड्स पकड़ते हैं तो कोई भी दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इन्हें खुश करती है। सबसे ज़्यादा खुशी इनको आपके हाथ पकड़ने में आती है, ठीक है। लेट्स सी, वी कैन इमेजिन अ वंडरफुल फ्यूचर टुगेदर। आपके साथ एक वंडरफुल फ्यूचर ये देखते हैं, बहुत बेहतरीन फ्यूचर आपके साथ ये देखते हैं, और शायद उसी को बनाने के लिए ये इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उस जो ये सपने देखते हैं उन्हें पूरा कर सकें। यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। एक्चुअली ये आपको हक करके होल्ड करना चाहते हैं, और आपको कभी खोना नहीं चाहते, कभी खुद से दूर नहीं जाने देना चाहते, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या मैसेज आया है, यू आर द लाइट इन माई लाइफ। आप इनकी लाइफ की लाइट हो, रोशनी हो। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर। ये आपसे ये कहना चाहते हैं कि इनको पता है कि आगे चल कर के हम दोनों इस बात को समझेंगे, और हम दोनों एक साथ इस रिश्ते के लिए काम करेंगे, इस रिश्ते के लिए लड़ेंगे, ठीक है। और यस हम जीत जाएंगे इस रिश्ते में, ठीक है। इनको ये पूरा विश्वास है। यू आर ऑनेस्ट विद मी। इनको विश्वास है कि आप ऑनेस्ट हो इनके साथ, ठीक है। ये आपसे बोल रहे हैं कि इनको पता है कि आप ऑनेस्ट हो इनके साथ। यू आर सच अ काइंड ह्यूमन बीइंग। आप बहुत ज़्यादा काइंड इन्हें लगते हो, ठीक है। आपको एक काइंड ह्यूमन बीइंग बोल रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड हो। इवन व्हेन यू आर एंग्री और ग्लूमी यू आर स्टिल अडोरेबल। अगर आप गुस्सा करते हो इन्हें बहुत प्यारे लगते हो, ठीक है। आप इन्हें डांटते हो, लड़ते हो, प्यार से लड़ते हो या कुछ समझाते हो तो आप इन्हें बहुत प्यारे लगते हो। इनका मन करता है कि बस आपको देखते रहें जब आप इनको डांटते हो या समझाते हो। तो यू बीइंग अ स्माइल टू माई फेस एवरी मॉर्निंग। एक्चुअली हमेशा जब भी ये सुबह उठते हैं तो सबसे पहले आपको याद करते हैं, और आपको याद करते ही इनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, ये ब्लश करने लगते हैं, ठीक है। ओके, वी आर अ परफेक्ट मैच। ये कह रहे हैं कि हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। यू कंप्लीट मी, और आप इन्हें कंप्लीट करते हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ये मैसेजेस हैं आपके लिए आपके पार्टनर के, ओके।
मत बना करके रखिए, होप मत खोइए, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बेहतरीन आप कर रहे हो, अपनी करियर पर फोकस कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, और करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए हमेशा। सो थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपसे रेजोनेट की है, आपको पसंद आई है, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।